हेलो एंड वेलकम। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएमपी एंड कोस्टक रेट के बारे में। अभी काफ़ी अगर आप देखोगे आईपीओ सीजन चालू है, बैक टू बैक लास्ट वीक भी अगर आप देखोगे एक साथ 5 आईपीओ लिस्ट हुए एक दिन के अंदर। एंड आई गेस ये लास्ट कुछ सालों के अंदर का एक रिकॉर्ड था कि सिंगल डे 5 लिस्टिंग आपको देखने को मिली। एंड बैक टू बैक आईपीओज आते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे आईपीओज आ रहे हैं एंड काफ़ी सारे लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं आईपीओ के अंदर। तो डिटेल में हम आईपीओज के बारे में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जीएमपी एंड कोस्टक रेट क्या होता है। काफ़ी सारे जन कंफ्यूज होते हैं बस आईपीओ के अंदर, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने देखा है पास्ट ट्रेंड के अंदर कि भाई आईपीओ में पैसा लगाओ, 15,000 रुपये की एप्लीकेशन लगाओ, मिनट में आपका जो है 7 दिन के अंदर आईपीओ लिस्ट भी हो जाएगा। और अगर आपका अलॉटमेंट मिलता है तो आपको 70%, 80% एंड इवन कुछ टाइम तो आपको 100% के ऊपर की लिस्टिंग गेन्स मिल जाती है। तो वो जीएमपी को देखते हुए आईपीओ में लगा देते हैं, कुछ वीडियोस को देखते हुए, कुछ वेबसाइट को रेफर करते हुए वो आईपीओज में लगा देते हैं। आईपीओज में भी काफ़ी कैटेगरीज होती है, काफ़ी सब कैटेगरीज होती है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हॉट टॉपिक जीएमपी एंड कोस्टक रेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि दोनों का फ़र्क क्या है। एंड आई गेस 90% जो ये वीडियो देखने वाले हैं या जो आईपीओज में लगाते हैं उन्हें पता नहीं होगा। जीएमपी तो उन्होंने सुना होगा कहीं ना कहीं, बट कोस्टक रेट क्या होता है एंड दोनों का डिफरेंस क्या होता है एंड उससे क्या फ़र्क पड़ता है आईपीओ के अंदर, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आई गेस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, शांति से एक बार आप देखेंगे तो आई गेस आने वाले टाइम पे जब भी आप आईपीओ अप्लाई करेंगे एंड जब भी इस वर्ड को सुनेंगे व्हाट इज़ जीएमपी एंड व्हाट इज़ कोस्टक, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ भाई इस तरीके से फॉलो किया जाता है। एंड इस तरीके से एप्लीकेशंस के अंदर आपको एक आइडिया लगा रहेगा कि भाई जीएमपी को मैं ज़्यादा वेटेज दूँ या मैं कोस्टक रेट को ज़्यादा वेटेज दूँ। तो दोनों का डिफरेंस हम समझते हैं। जीएमपी नाम से जैसा कि है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि जो चीज़ ऑफिशियली लीगली ट्रेड नहीं होती, एक अलग से अनरेगुलेटेड स्पेस में, अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर जो चीज़ ट्रेड होती है उसे हम ग्रे मार्केट कहते हैं। एंड वहाँ पे कोई भी चीज़ प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है, उसका जो प्राइस सेट हुआ है उस सेट प्राइस से प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है, इसके लिए उसका नाम ग्रे मार्केट प्रीमियम है। दैट इज़ वेरी सिंपल। कोस्टक रेट क्या होता है? कोस्टक रेट इज़ दैट रेट जहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले, जो अप्लाई कर रहा है कोस्टक के अंदर, जो अप्लाई कर रहा है, एक नॉर्मल आईपीओ इन्वेस्टर की मैं बात नहीं कर रहा, जो कोस्टक में अप्लाई कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भले उसको एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिले या ना मिले, बट स्टिल उस एप्लीकेशन के लिए वो जो पेमेंट कर रहा है उसे हम कोस्टक रेट कहते हैं। वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ग्रे मार्केट इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी है एबीसी नाम की, उसका अपना आईपीओ आ रहा है, 100 रुपीज़ उसने अपने आईपीओ का प्राइस सेट किया है। ओवरऑल अगर आप उनका फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग सब कुछ अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। कॉम्पिटिटर्स से अगर आप पी रेशो में भी देखोगे तो काफ़ी डिस्काउंट पे वो लिस्ट करवा रहे हैं अपनी कंपनीज़ को। ओवरऑल अच्छा है एंड डे 1 से क्लियर है कि ये आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब भी होगा एंड अच्छा खासा इसमें लिस्टिंग गेन भी बनेगा। बाकी कंपेयर टू इट्स पीयर की अगर हम बात करें तो डे 1 से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि 150 के आसपास ये लिस्ट होगा, यानी करीबन 50% तक का इसमें रिटर्न आईपीओ के अंदर बन सकता है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी को पता है इतना रिटर्न बन सकता है, 50% इज़ कि मिनिमम इतना तो बन ही जाएगा एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर, एंड अगर थोड़ा सा अच्छा रहा तो शायद थोड़ा और भी गेन मिल जाए। तो उस केस में क्या होता है कि जो ग्रे मार्केट में काम करते हैं ना, ग्रे मार्केट इन सेंस कि वो कोई ऐसे ऑफिशियली कोई ऐप के थ्रू ट्रेडिंग नहीं हो रही, आपस में अगर एप्लीकेशन समझो, अगर मैं आईपीओ में लगा रहा हूँ एंड अगर किसी को मेरी एप्लीकेशन, अगर मेरे को अलॉटमेंट मिलता है एंड मेरे को वेट नहीं करना है कि वो आईपीओ लिस्ट हो, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे अगर कोई 50% दे रहा है ऑन द स्पॉट, मैं मेरी एप्लीकेशन किसी और को बेच दूंगा। अलॉटेड एप्लीकेशन, ग्रे मार्केट में जो भी काम होता है दैट इज़ ऑन दी अलॉटमेंट बेसिस, आपके पर शेयर के बेसिस पे काम होता है। अगर एप्लीकेशन पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे, अगर आपका एप्लीकेशन कंफर्म होता है, आपको शेयर्स अलॉट होते, तो आप ग्रे मार्केट में उसको सेल कर सकते हो किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को एंड फिर वो आपको 50% का जो प्रीमियम है वो दे देगा कि भाई ठीक है, 100 रुपीज़ के शेयर का मैं आपको 150 देता हूँ। आपके पास 150 शेयर्स होंगे क्योंकि मिनिमम रिटेल के लिए 15,000 है मैक्सिमम, तो 15,000 को अगर मैं 100 रुपये के शेयर के साथ डिवाइड करूँ तो 150 शेयर्स मेरे पास होंगे। वो 150 शेयर्स के ऊपर मैं 150 के भाव के हिसाब से जो भी आपका पैसा होता है 7,500 रुपये वो मैं आपको एक्स्ट्रा दे के मैं अलॉटमेंट मेरे लिए कन्फर्म कर लेता हूँ। अब एज अ ग्रे मार्केट अगर मैंने उनसे ख़रीदा है 50% दे के, तो मेरे को क्या बेनिफिट है, अगर वो कंपनी समझिए 50 की जगह 55%, 60%, 65%, 80% पे लिस्ट होती है, तो जो एक्स्ट्रा 10%, 20% मिल रहा है दैट इज़ माई इनकम। कि भाई 10-20% मुझे मिल गया 2-3 दिन के डिफरेंस के अंदर, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे को मिला होगा शेयर, जिसको भी कंफर्मेशन आया होगा मैंने उससे लिया होगा, एंड फिर 2 दिन के बाद मैंने उसको, क्योंकि जैसे लिस्ट हुआ मैंने बेच दिया, तो अगेन वो जो 10-20% का मेरे को प्रीमियम मिला है, जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है एंड मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये होता है कन्फर्मेशन के बेसिस पे कि भाई अगर अलॉटमेंट मिला है
तो मैं जीएमपी के अंदर बाय किया हूँ या मैंने सेल किया है, एंड जिसने भी जीएमपी के अंदर बाय किया है वो लिस्टिंग के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा गेन बन रहा है वो उसका गेन है, आपको उसको ट्रांसफ़र करना है। ये एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोष्टक में क्या फ़र्क होता है ना, कोष्टक रेट डिफाइन होता है आईपीओस के एक तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे एंड उसी के साथ साथ पर आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे। जीएमपी के ऊपर जो भी काम कर रहा है, आज अगर मेरे पास शेयर है, मैं किसी को बेच रहा हूँ, कोई मेरे से ख़रीद रहा है, तो वो जीएमपी पे काम हो रहा है, बट मेरे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मैंने मेरे नाम से एप्लीकेशन लगाया, मेरे फैमिली मेम्बर्स के नाम से एप्लीकेशन लगाया, मैंने पूरे घर के हिसाब से फॉर एग्जांपल 10 एप्लीकेशन लगवा दिए, मेरे पास 10 पैन्स थे, 10 एप्लीकेशन मैंने लगा दिए। अब फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, सबको पता है अच्छा लिस्ट होने वाला है, 50% तक का गेन बन रहा है, अच्छा खासा अलॉटमेंट भी, मतलब अच्छा खासा आईपीओ के अंदर पैसे भी लगेंगे। रिटेल कैटेगरी के अंदर वो आईपीओ 15 टाइम्स सब्सक्राइब होता है। 15 टाइम्स सब्सक्राइब होना यानी हर 15 में से एक आदमी को उस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। अब मैं एज अ कोष्टक पर्सन में क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मार्केट के अंदर, मैं बोलूँगा ठीक है 15 में से अगर एक का चांसेस है अलॉटमेंट का, ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं पर एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल अराउंड 300 रुपीज़ पर एप्लीकेशन, मैं कंफर्मेशन की वेट ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 30 एप्लीकेशन लेनी है मार्केट से, मैं 30 एप्लीकेशंस मेरे लिए बुक कर लूँगा, उन सभी को मैं 300 रुपीज़ पर एप्लीकेशन के हिसाब से उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा कि भाई ठीक है आपने आईपीओ में अप्लाई किया, मुझे आपका एप्लीकेशन नंबर बता दीजिए, उसके हिसाब से आप 300 रुपये ले लीजिए। अलॉटमेंट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिलता है वो 300 रुपये आपका हुआ, और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो वो अलॉटमेंट मेरा हुआ। तो अगर मेरे घर पे समझो 10 पैन्स है मैंने, और 10 पे मैंने लगा दिया, कोई मेरे पास आता है मेरे को बोलता है ठीक है 10 पैन के हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से आपको मैं जो भी 10 पैन का बनता है 3000 रुपया वो मैं आपको देता हूँ। इन 10 में से अगर किसी में भी अलॉटमेंट मिलता है तो वो मेरा होगा, नहीं मिलेगा तो 3000 रुपये आप ही का ही। तो मैंने ठीक है मैंने कोष्टक में सेल कर दिया। ऐसे कुल मिला के फॉर एग्जाम्पल किसी ने 30 एप्लीकेशंस बाय कर ली, क्योंकि हर 15 में से एक को मिल रहा है, तो उसने क्या किया, हर 30 एप्लीकेशन बाय कर ली एंड हर एक एप्लीकेशन पे उसने 300 रुपया पे किया। अब टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, टोटल उसका खर्चा करीबन 9000 रुपये के आसपास का हुआ, क्योंकि 30 इंटू 300 अगर आप करोगे तो दैट इज समवेयर बिटवीन 9000 रुपीज़। 9000 रुपये का उसका टोटल उसने खर्चा किया 30 एप्लीकेशन को बुक करने में। अब क्योंकि 15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था तो करीबन चांसेस थे कि 30 में से उसको 2 तो मिल ही जाएंगे, 30 में से उसको करीबन 2 जो है अलॉटमेंट मिल जाएंगे। लक अच्छा हुआ तो 30 में से शायद 3-4 भी मिल जाए, 5 भी मिल जाए, क्योंकि वो रैंडमाइज्ड बेसिस पे होता है, लेकिन 2 के चांसेस तो हायर है, क्योंकि 30 में से 2 तो मिलने चाहिए। 15 टाइम सब्सक्राइब हो तो 30 एप्लीकेशन में से 2 चांसेस है कि मिल सकते हैं, नहीं भी मिलेंगे ये भी चांसेस है, बट 90% चांसेस है कि 2 मिल जाएंगे। 2 मिल गए अगर उसको एप्लीकेशंस, एक अगर उसको समझिए 2 एप्लीकेशन मिल गए उसको कंफर्म कि भाई 2 तो तुमको अलॉट हो गए 30 में से। अब वो 2 जो अलॉट हुए हैं उसमें उसको गेन कितना होगा, क्योंकि 100 का शेयर 150 पे लिस्ट हो रहा है, यानी पर एप्लीकेशन उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 15 से 1000 की अगर एक एप्लीकेशन है तो उस पर 50% यानी 7500 रुपये का उसको गेन हो रहा है। 2 एप्लीकेशन का अगर आप टोटल करते हो तो दैट इज़ समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज़ का उसको नेट गेन होगा। 15,000 रुपीज़ उसको नेट गेन होगा कि भाई 2 एप्लीकेशन के ऊपर मेरे को 15,000 रुपये का गेन हो रहा है। 9,000 रुपया उसका खर्चा हुआ था 30 एप्लीकेशन अलॉट करने के लिए, 30 एप्लीकेशन बुक करने के लिए। 15 में से 9,000 अगर वो माइनस करेगा तो 6,000 रुपये का उसको नेट गेन होता है। यूजुअली कोष्टक इंडिया के अंदर, मतलब बाकी कंट्रीज़ में इतना आईपीओ का क्रेज़ नहीं है, बट इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ कोष्टक अगर आप देखोगे तो यूजुअली देखा गया रिटेल कैटेगरी की मैं बात करूँ, एचएनआई के अंदर भी अलग होता है, बिग एचएनआई के अंदर अपना अलग से कोष्टक चलता है। अगर यहाँ पे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो करीबन कोष्टक जो है मैक्सिमम देखा गया कि 15-20 टाइम जो आईपीओ सब्सक्राइब होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 30 टाइम वहाँ तक कोष्टक होते हैं। कोई अगर आईपीओ 100 टाइम, जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेटेस्ट जो आईपीओ आके गया ममता मशीनरीज़ का, तो वो ऑलमोस्ट 100 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, आई गेस ऑलमोस्ट उतने ही सब्सक्राइब हुआ था। तो जिसका ज़्यादा डिमांड होता है ना उसमें कोई कोष्टक में काम करने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कैटेगरी समझिए 100 टाइम सब्सक्राइब हो रही है, रिटेल फॉर एग्जांपल 100 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, यानी हर 100 में से एक एप्लीकेशन लगने वाला है, एंड 100 में से एक लगना है, यानी फिर क्या होगा, यूजुअली क्या होता है कि जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उतना आपका कोष्टक रेट गिरता चला जाता है। क्यों? क्योंकि 300 रुपये में अगर वो एप्लीकेशन खरीदेगा, 100 एप्लीकेशन खरीदेगा, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि भाई अगर उसको 100 में से एक लग रही है और अगर 100 एप्लीकेशन खरीद रहे हैं 300 रुपये दे के, तो क्या फ़ायदा है 30,000 रुपये लगाने का। तो क्या करते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं कि वो फिर कोष्टक रेट कम कर देंगे, 100 रुपया पर एप्लीकेशन
या कई बार 50 रुपीज़, 150 रुपीज़, 120 रुपीज़ पर एप्लीकेशन वो कम हो जाएगा। तो यूजुअली कोस्टक रेट उतना कम होता नहीं है, कोई प्रेफर करता नहीं है। तो हमेशा ये देखा गया है कि कोई IPO, एंड उसमें भी क्या होता है कि गेम होते हैं IPOs के अंदर, कि लाइक अगर कोई IPO समझे मार्केट में उसका इस तरीके से पिक्चर बनाया गया है। फॉर एग्जांपल पिछला जो IPO था, आई गेस साई लाइफ साइंसेस का एक IPO था, इसके पहले भी एक आधे IPO थे, अगर नाम सही है तो साई लाइफ साइंसेस के IPO के अंदर ऐसा ही हुआ था। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा था कि भाई ये IPO अच्छा नहीं है, इसमें अवॉइड किया जा सकता है, लिस्टिंग गेन्स को बहुत रेयरिटी है बनेंगे। बट एट दी एंड 2 बजे के आसपास, थर्ड डे जब IPO क्लोज होने वाला था, QIBs ने भर भर के उसके अंदर काम किया। ग्रे मार्केट के अंदर 3 बजे तक, 5 बजे तक कोई काम नहीं हुआ एप्लीकेशन के अंदर। एंड फिर धीरे अगर आप देखोगे जैसे IPO क्लोज हुआ, ग्रे मार्केट भी एक्टिव हो गया, कोस्टक भी एकदम से एक्टिव हो गया। सब जगह से IPO के जो एप्लीकेशन से वो अलॉट किए जा रहे थे, बुक किए जा रहे थे। एंड उसके बाद अगर आप वो देखोगे तो IPO पे 30% तक का गेन बना। तो उस तरीके से, एंड 30% बनने के बाद भी 1-2 दिन तक शायद वो वापस ऊपर ही गया, तो ऑलमोस्ट 40-45% तक का उसमें गेन बना। तो इस तरीके से कोस्टक वाले जो IPOs होते हैं एंड जिनमें कोस्टक रेट चल रहा है, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो IPO अच्छा ही होगा। बट हाँ, ये देखा गया है मोस्टली अगर 10 में से 9 IPOs में कोस्टक ऑन है, तो कोस्टक वाले जो IPOs होते हैं यूजुअली अच्छे लिस्टिंग गेन पे ही वो कहीं ना कहीं क्लोज होते हैं, क्योंकि सामने से जो एप्लीकेशन खरीद रहा है उसको रिस्क है। वही 300 रुपये दे के अगर एक एप्लीकेशन खरीद रहा है, 30 एप्लीकेशन खरीद रहा है, 10,000 रुपया, 9,000 रुपये खाली एप्लीकेशन में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि उसको अच्छे से पता है, आइडिया है चीज़ का, एंड वो जो IPO है वो अच्छा खासा ही लिस्ट होगा, प्रीमियम पे ही लिस्ट होगा, एंड वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही निकलेगा। तो ग्रे मार्केट आपको कंफर्मेशन शेयर मिलने के बाद कोई सामने वाला कितना देने को तैयार है वो बताता है, वेरस कोस्टक ये बताता है कि उस IPO का रियल डिमांड कितना है। क्योंकि ग्रे मार्केट हर एक IPO में चलेगा। हर एक IPO के अंदर अगर मेरे पास IPO अलॉट हुआ है, अगर मेरे को निकलना है लिस्टिंग के पहले, तो मैं किसी को और को बेच दूंगा कि भाई ठीक है, मैं 50% प्रीमियम पे तेरे को बेचता हूँ, इसके ऊपर जितना भी प्रीमियम होगा वो तेरा प्रॉफिट है। वो कंफर्मेशन के बेसिस पे हो रहा है। वेरियस कोस्टक जो है वो विदाउट कंफर्मेशन के बेसिस पे हो रहा है। इसके लिए यूजुअली कोस्टक वाले IPOs अच्छे भी लिस्ट होते हैं, एंड कहीं ना कहीं कोस्टक ज़्यादा वेटेज रखता है एज़ कम्पेयर टू GMP, क्योंकि GMP तो आपको अलॉटमेंट के बाद पता चल रहा है, वेरेस जो आपका कोस्टक है वो आपको बिना अलॉटमेंट के भी कुछ पैसे मिल रहे हैं, एंड उसके साथ साथ जो कर रहा है सामने कोस्टक के अंदर काम, वो भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्म्ड पर्सन होता है, उसको अच्छा खासा आइडिया होता है कि किस तरीके से लिस्टिंग होगी एंड आगे किस तरीके से वो IPO चलेगा 1 हफ्ते तक। तो उसको एक अच्छा खासा आइडिया होता है, इसके लिए वो कोस्टक में काम करता है। तो हमेशा खाली GMP पे फोकस ना करके, कई बार कोई IPOs जिनका GMP कम है बट उसमें कोस्टक में एक्टिवली काम हो रहे, कुछ वेबसाइट है जो आपको कोस्टक रेट्स बताती है, तो अगर कोस्टक में काम एक्टिवली हो रहा है एंड कोस्टक रेट्स थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो उस केस में फिर कहीं ना कहीं ये होता है कि वो IPO आगे जाके आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा। सेम डे पे ना दे, लेकिन 1 हफ्ते के पीरियड के अंदर फिर कहीं ना कहीं एक अच्छे रिटर्न दे, तो वो एक चांसेस होते हैं। तो आप उस तरीके से देख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है GMP के अंदर और कोस्टक के अंदर। मेजर डिफरेंस ये है कि GMP आपको अलॉटमेंट के बाद शेयर ट्रांसफ़र होने पर डिस्कस होता है GMP, कि भाई अगर तुम्हें अलॉटमेंट मिला तो इतना % प्रीमियम में दे के शेयर खरीदने को तैयार हो, उसके ऊपर जो हुआ वो मेरा। कोस्टक में अलॉटमेंट मिले ना मिले, तुम्हारा एप्लीकेशन मैंने बुक कर लिया है, अगर मिलेगा तो वो एप्लीकेशन मेरा, नहीं मिलेगा तो तुम्हारा जो प्राइस है 300 रुपये मैंने तो जो भी दिया, 300, 4,000, 5,000 अलग अलग होता है, 400, 500, तो वो तुम्हारा हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले किसी IPO वीडियो के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिटेल कैटेगरी, बिग HNI, स्मॉल HNI, कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट होती है IPOs में लगाने के लिए, एंड खास करके अगर 3-3, 4-4 IPOs आ रहे हैं तो किस तरीके से बेस्ट IPOs को सिलेक्ट किया जाए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।